उन्होंने कौंडेस ग्वाला के रूप में शास्त्र दान किया था, तो आगे आचार्य कुंद कुंद स्वामी बने। इसलिए आज का दिवस सिर्फ सूत्र लेखन नहीं हुआ था, ये सूत्र रक्षा दिवस है। इसलिए अपनी जो भारतीय संस्कृति है, दिगंबर जैन संस्कृति है, इसमें कई जगह मैंने देखा बहुत अच्छे ग्रंथालय हैं। सिवनी में भी ग्रंथालय है, यहाँ पर जो कल मंदिर गए थे उस मंदिर में भी ग्रंथालय, इधर भी जो महिलाएं देख रेख करती हैं। मैं जब ग्रंथालय देखता हूँ मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि जो शास्त्र दान वाले हैं, जैसे पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जब काव्य लिखे तो एक विद्वान ने कहा था कि मैं उनके चरण को अपने मुख में स्पर्श कर लूँ, वो कहाँ हैं, मतलब क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने जो ग्रंथ नहीं लिख पाए वो पूज्य ज्ञान सागर जी ने लिखे, और पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने धीवरोदय आदि संस्कृत में ग्रंथ लिखे। मूकमाटी महाकाव्य जिस पर 283, उसको कहते सठखंडागम जैसा ही है मूकमाटी। क्यों? सठखंडागम जो है वो तो स्पर्श नहीं कर सकते सब लोग, लेकिन मूकमाटी के 6 खंड बनाए। अभी हम पढ़ रहे थे ना मूकमाटी के बारे में, सबसे ज़्यादा PhD हुई, मतलब एक दिगंबर जैन संत जो कि 9वीं कक्षा जिनकी शिक्षा थी। इसलिए शिक्षा से कोई आज ताल्लुक़ नहीं है। आज बच्चों को लोग लगे हैं पढ़ाने, अरे तुम कितना भी पढ़ा लोगे, उनकी बुद्धि अगर अच्छी नहीं होगी तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। लेकिन जिनवाणी माँ की जो सेवा करेगा, मैं भी जब ब्रह्मचारी था अकेला जिनवाणी की सेवा करता था, कोई साथ नहीं देता। इसलिए जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको कोई साथ नहीं मिले, कोई डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि लोग घबरा जाते अकेले में, कोई है नहीं, कोई है नहीं। ये मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब कार्यक्रम होते ना, पंचकल्याणक होते, कैसे होगा महाराज जी, घबराते हैं लोग, डरते हैं, क्योंकि श्रावक कमज़ोर ही होता है। लेकिन हम, मालूम है हमें, जब हमने दीक्षा ली थी तो ऐसी थोड़ी ले ली होगी, मालूम है कि सब कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी और आनंद भी आता है। देखो लोग CA में, डॉक्टर की पढ़ाई में, MBA में कितनी मेहनत करते हैं। जिनवाणी की सेवा के लिए, देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी की सेवा के लिए लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जिनकी बुद्धि कमज़ोर है, मैं जाप दूंगा, वो जाप फेरना, बस जिनवाणी की ही जाप है, कोई ऐसी नहीं है। उपाध्याय परमेष्ठी की जाप दो, आप सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते जैन धर्म में कुछ नहीं है, मेरे पास आना, मैं बताऊंगा कि क्या है। इतना खजाना है जैन धर्म में कि मुझे भी नहीं मालूम था। जब मैंने धीरे धीरे ग्रंथ मिलते गए, पढ़ते गए ना, तो लगा कि अरे मैं अभी तक कैसा अछूता रहा। जैसे मैंने बताया था ना, एक मूर्त संबंधी अभी मिला था ग्रंथ जो 80 साल पुराना था, तो मुझे जब मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। इसलिए स्वाध्याय करने का नियम लेना चाहिए। पूरे भारत के लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे डिजिटल पाठशाला शुरू करें, उससे महिला मंडल की भी डिजिटल पाठशाला चलेगी, पुरुष की भी चलेगी, युवा बालिका, अलग अलग ग्रुप बनाओ, चाहे 5 लोग हों, 4 लोग हों, 4 अनियोग के 4 लोग भी हों, 1 भी हो, 2 हों। गिनती से मतलब नहीं है, बिनती से मतलब है। आप लोग ये सोचते हैं कोई नहीं है, देखो किसी के यहाँ सूतक लग जाता, कोई बीमार हो जाता, कोई बाहर चला जाता, छूट ले लेना। लेकिन आज नियम जरूर लेना कि स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय करने से वाकई में, अभी हम झुमरी तलैया में थे, लोग 4-6 लोग आते हैं, स्वाध्याय करके चले जाते पुरुष वर्ग। पूरे देश भर में ऑनलाइन स्वाध्याय भी चल रहे हैं, साधु संतों के माध्यम से भी, विद्वानों के माध्यम से। जो जिस रूप में कर रहा, अपन टांग नहीं खींचो। आज हम देखते ना, लोग बस कोई काम होगा ना तो बुराई करेंगे, लोग अखाड़ा बना देते धर्म को। धर्म को अखाड़ा नहीं बनाओ। देखो जैन समाज वैसे ही अल्पसंख्यक है। मैं पूरे देश के लिए इसलिए बोलता हूँ कि मैं बोलने से तो चूकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जिनवाणी का पुत्र हूँ। मेरी माँ कौन है? जिनवाणी। इसलिए हमारी माँ का अर्थ बर्थडे है, जन्मदिन है। तो जब आपका जन्मदिन होता तो आप हमारे पास आते हो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, कितने अच्छे से मनाते हैं बर्थडे। और जब जिनवाणी माँ की बात आएगी तो ऐसे करते हो जैसे रूखे सूखे मन से। हम ये कहते हैं भैया तुम वो पाप के कार्य कर रहे हो, वो कैसे भी कर लोगे, चल जाएगा। लेकिन जिनवाणी दिवस है आज, यानी सुत पंचमी, यानी जिनवाणी रक्षा का ज्ञान महोत्सव है। ये आज पंचकल्याणक ही हो रहा है, समझ लो। जैसे ज्ञान कल्याणक आता ना, भगवान का केवल ज्ञान होता है, तो कैसे पहले हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अंदर, फिर बाहर समोसन में फिर दिव्य ध्वनि खिलती है। ऐसे ही जो कहानी है कि यह पर्व मनाने की एक लंबी कथा है, जिसे सुतावतार कथा भी कहते हैं। इस प्रकार है, एक दिन हमने सुनाई थी, आज भी हम सुनाएंगे। आज इसी का दिन है, फिर महाराज जी के मुखारविंद से सुनेंगे। लेकिन एक कहानी जरूरी है सुनाना कि लोगों को क्या जानकर, और काम चाहे बाद में कर लेना। लोगों को क्या आकुलता होती है, घर से इधर आते हैं फिर इधर से घर जाने की, लेकिन ये बुद्धि बढ़ाने का तरीका है।
आपकी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना कोई दवाई या मेमोरी बढ़ेगी, लेकिन ये पक्की गारंटी है इससे मेमोरी अच्छी बढ़ेगी। कई लोग स्वाध्याय करते तो बोलते याद नहीं रहता हमें। तो एक बार एक विद्वान आचार्य जी के पास बैठे थे, वो सुनाना भी जरूरी है, तो वो कह रहे पंडित जी समझ में आ रहा है? कहने लगे समझ में आए चाहे नहीं, मुझे मालूम है कि जिनवाणी सुनने से, शास्त्र सुनने से असंख्यात गुणी नजरा होती है। और लिखा है शास्त्रों में कि आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो भूल भी जाएं, लेकिन जब केवल ज्ञान होगा तो वो आपको सब याद आ जाएगा। इसलिए केवल ज्ञान में निमित्त है। इसलिए देखो दो परिचय रखे हैं, एक रखा है प्रज्ञा परिचय, एक अज्ञान परिचय। अधिकांश लोग अल्प बुद्धि वाले हैं पूरे देश में विदेश में, आप देख लो बुद्धिमान तो कम ही हैं, इसलिए संख्या किसकी ज़्यादा है? आप लोगों की। इसलिए मैं भी अल्प बुद्धि हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ तो कई लोग बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव सोच। मैंने कहा नेगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव सोच वाला हूँ, बी पॉजिटिव हूँ मैं। इसलिए आप लोग भले ही कैसा सोचो, कुछ भी करो, मैं तो प्रेरणा दूंगा। जैसे कल जिनवाणी की शोभा यात्रा निकली थी, अभी मैं नहीं बताऊंगा क्या स्थिति थी, क्योंकि सब लोग सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है, तो हर चीज़ नहीं बता सकता। लेकिन अपन पूरे देश में आज जिनवाणी की शोभा यात्रा निकल रही है। क्यों निकल रही है? देवसास गुरु की, प्रभु की तो निकलती है, पर्यूषण में निकलती है, पर्यूषण के बाद और विशेष जहाँ जहाँ आयोजन होते हैं पंचकर्णक आदि, शोभा यात्रा निकलती। जिनवाणी की शोभा यात्रा यानी अपना सौभाग्य समझो। आज लोगों में उदासीनता क्यों? ऐसे ही मिल जाता है। शांति धारा, अभिषेक तो भगवान की कोई कीमत नहीं। जब बड़ी बड़ी बोली लगती है तो मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो करते नहीं हैं। मैं तो ये कहता हूँ चाहे एक व्यक्ति भी अगर शास्त्र के लिए दान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो महत्वपूर्ण है। देखो मैंने ये जिनवाणी इसलिए बनाई थी, मैं आज इसका रहस्य खोल रहा हूँ। जिनवाणी का दिन है, इसका नाम जिन गुणगान अपनी जिनवाणी। ये मैंने इसलिए बनाई कि विदेश में जो लोग रह रहे हैं बेचारे, जो स्टूडेंट हैं, अब वो आते हैं तो उनको पूजन का नियम तो कहते हैं महाराज जी मंदिर नहीं है, दिक्कत है, तो कम से कम जिनवाणी से वो पूजन तो पढ़ें। आज देखो शांतिधारा देखने के माध्यम है, सब विभिन्न माध्यम से देख लेते हैं वो लोग। तो अपन नहीं करने से होता है, किसी का मंदिर नहीं रहता तो हम लोग तो यही कहते भैया प्रतिमा विराजमान कर लो और आप पूजन करो। आचार्य जी ने बोला था कि जब सूतक आदि लग जाए तो शांतिधारा वो शांति विधान कर लेना। उतने दिन एक गांव है जहाँ 2-4 घर हैं, वहाँ के लिए बोल रहा हूँ। तो जिनवाणी देवसास गुरु के अंतर्गत ही आती है। आप आहार में भी ऐसी करते ना, जब पूजन नहीं कर पाते तो महाराज जी की कर लेते, बिहार आदि में हो जाती है। देखो भगवान तो इसलिए रखे हैं कि देवसास गुरु तीनों इसलिए रखे हैं कि कोई जिनवाणी अकेले को मानने लगता है, कोई गुरु अकेले को मानने लगा, कोई देव को अकेला मानने लगा। इसलिए अपने यहाँ रत्नात्रय तीनों की एकता, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, ऐसे ही देवसास गुरु बराबर नवदेवता, त्रिकालवर्ती नवदेवता। इसलिए भगवान, सुनो एक मिनट, भगवान सामने रहते हैं ना, जब भगवान, एक मिनट सुनो, भगवान जब नहीं रहते तो अपन क्या करते कि महाराज जी की पूजन कर लेते हैं। जब बिहार आदि में हम लोग भी दर्शन नहीं मिलते अपन, हाँ सुनो एक मिनट, बस शॉर्ट में सुनाई दे रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ग्रीष्मकालीन तपन है, लोगों को विकल्प होता है। कल तो बहुत और ज़्यादा देर हो गई थी, आज जल्दी समापन हो जाएगा। आप लोग अगली बार से 1 साल पहले ही योजना बना लेना, क्योंकि अब मैं महिला मंडल को कमान सौंपता हूँ। पूरे देश की महिला मंडल जिनवाणी की रक्षा के लिए आगे आए, मैं पूरा सहयोग करूँगा, है ना। क्योंकि आप तो जानते हो मेरे पास कुछ नहीं रहता है, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन देवसास गुरु की कृपा है तो अपने आप व्यवस्था हो जाती है। थोड़ी सी समस्याएं तो आती हैं, इसलिए डिजिटल पाठशाला हर गांव नगर में शुरू होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, पंचम काल के अंत तक हमारा जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आप कितनी भी प्रतिमाएं विराजमान कर लो, कितने भी ग्रंथालय खोल लो, जब अपनी संतानें ही नहीं आएंगी आगे तो सुरक्षा कैसे होगी। तो महिलाएं तो बहुत अच्छे से करती हैं, जहाँ नहीं करती तो वहाँ पर छोटा भी ग्रंथालय हो। आजकल देखो ग्रंथ जितने हैं, किसी ने प्रश्न किया कि 49 ग्रंथ कौन से होते हैं, तो महावंद होते हैं, जय धवला और धवला, ये 49 ग्रंथ, सठखंड अगम आदि के बारे में अभी हम बता रहे हैं, कथा पूरी उसमें आएगा। तो 49 इसलिए लिखे हैं कि ये पवित्र ग्रंथ हैं, और प्रत्येक गांव नगर में ये ग्रंथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि सठखंडागम ग्रंथ की पूजन शुद्ध पंचमी पे होती है। और श्रुत स्कंद यंत्र भी हर नगर में, गांव में होना चाहिए। उस पंचकर्णक जब होता है तो उसकी प्रतिष्ठा होती है। ये जो चित्र दिख रहा होगा आप लोगों को, ये उसी का है। ये द्वादशांग जिनवाणी जो हाँ अपन बोलते हैं। तो क्या होता है ना, लोगों में पुरानी मान्यता चल रही है, पुरानी धारणाएँ चलती हैं, लोग नहीं समझ पाते। इसलिए देखो मैं भी आप जैसा ही था, अभी भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ सही में। मैंने जो गुरु से सीखा है जो वही बताता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी सीखने आया हूँ। अभी जैसे जेल में कोई सुधरने आता है, ऐसे ही मैं भी सीख रहा हूँ। और मैं प्रतिपल महिलाओं से, बालिकाओं से, बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से सीखता हूँ।
मेरे पास जितने लोग विशेषज्ञ आते हैं मैं उनसे ज़रूर सीखता हूँ, उनकी जो विद्या है उसका सम्मान करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? अगर आपने विद्या का सम्मान नहीं किया तो आपको 3 काल में कभी उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे आज स्कूल में पढ़ते हैं ना, जूते चप्पल पहन के पढ़ते हैं, आप देख लेना प्रतिभा स्थली में जाकर, वहाँ के बच्चे पहले बाहर चरण पादुका उतारेंगे फिर पढ़ेंगे, लेट के पढ़ रहे हैं। तो बुद्धि क्यों नहीं आ रही बच्चों में? क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। इधर देखो, सबसे बड़ी बात, माता पिता उनको ऐसा कुछ शिक्षा देती नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही करते आए हैं। चलो अपन आगे चर्चा कर लेते हैं कि गौतम स्वामी 12 वर्ष केवल ज्ञान के साथ, है ना, और सुधर्मा स्वामी 12 वर्ष केवल ज्ञान के साथ, जम्बू स्वामी 38 वर्ष केवल ज्ञान के साथ, 62 वर्ष तुल्य पंडिती ग्रंथ के अनुसार। अब इनके पास 5 श्रुत केवली हुए, नंदी, नंदीमित, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु, इन 5 श्रुत केवलियों का संपूर्ण काल 100 वर्ष रहा। इनके बाद 11 आचार्य, 11 अंग एवं 10 पुरधारी हुए, विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव, सुधर्म, इन सब का काल कुल 183 वर्ष रहा है। अब इसके बाद 5 आचार्य, 11 अंग के धारी हुए। देखो, अगर अपने पास जिनवाणी लिखित में नहीं होती, देखो मैं भी पढ़ता हूँ, पूजन आदि आप करवाते हैं या हम करते हैं या कोई पाठ करते, देख के ही तो कर पाते। अगर मान लो मेमोरी में वो आचार्य चले जाते, ज्ञान, जैसे आचार्य श्री ने कितने सारे जो प्रकल्प दिए, वो ज़्यादा चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, सबको मालूम है। आचार्य श्री, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्डधारी ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि जो 9वीं तक पढ़े, और उनके शायद उनकी 1500-1600 पूजन लिखी गई। एक दिगंबर जैन धर्म के पहले आचार्य जिनकी इतनी सारी पूजन लिखी गई, मतलब लोगों ने, तो आचार्य श्री ने नहीं कहा कि हमारी पूजन लिखो। आचार्य श्री 9वीं कक्षा तक पढ़ाई होते हुए कितनी सारी PhD, D.Litt, M.Phil हुई। आप सोचो, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये जैन धर्म की पताका फहराने में ऐसे सब आचार्यों को आज मैं नमोस्तु करता हूँ। छठखंडागम ग्रंथों को भी यहीं से आप लोग कर लो, पूजन तो की है अपन ने। ऐसे ग्रंथों को नमस्कार करने से भी बुद्धि की प्राप्ति होती है। जैसे अपन भगवान को नमस्कार करते हैं, कई जगह हम अभी गया जी में गए थे ना, तो वहाँ पर ग्रंथालय बना है, उसमें श्रुत, ये वाला देव न श्रुत यंत्र की वेदी बनी अलग से, ये भी पूज्य है क्योंकि नवदेवता। हाँ, तो ये अनेक स्थानों पर भारत के, हाँ एक मिनट, भारत के अनेक स्थानों पर ये श्रुत स्कंद यंत्र प्रतिष्ठित हैं, रखे जाते हैं। और ये, हाँ, अपन अब आगे चर्चा कर रहे हैं कि इसके बाद आचार्य 11 अंग के धारी हुए, नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंस, इनका काल 220 वर्ष रहा। जैसे आप अपना बताते महाराज जी, जी हमारी सास हैं, जी हमारी बहू हैं, परिचय बताते, ऐसे हम अपने आचार्यों का परिचय वैसे मैं एक कहानी एक बार सुना चुका हूँ, लेकिन आज का दिन ये विशेष ही सुनाया जाता है। जैसे आप सुनते ना, कथाएं सुनते हो, किसी विशेष पर्व पर नहीं सुनते, व्रत होते ना, व्रत की कथा, ऐसे ही आज ये श्रुत देवता, उन आचार्यों के उपकार है हमारे ऊपर कि उनने गुफाओं में बैठ के ग्रंथ लिखे। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जो परंपरा चली आई, पूज्य विद्यासागर जी, पूज्य समय सागर जी महाराज, जिनने हमें भी ज्ञान दिया है। हमारे विद्या गुरु कौन हैं? पूज्य समय सागर जी महाराज। ब्रह्मचारी अवस्था से उन्हें हमें पढ़ाया। आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम जब संघ में रहते थे तो वो हमें पढ़ाते थे, इसलिए वो हमारे, हाँ, इसलिए कहते हैं दीक्षा गुरु अलग होते हैं, शिक्षा गुरु पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जिनकी कृपा बरदस्त हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है, और उनकी कृपा से मैं सब कार्य करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु चरण अपने घर में इसलिए रखना चाहिए, उसको देख के, जैसे पिछी देखते ना, कलश होते हैं, कलश की कोई कीमत होती, बाजार में माला मिलती है, माला की कीमत होती क्या? बाजार के माला की कोई कीमत नहीं, बाजार में पगड़ी जो मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं, कोई सम्मान करते। ऐसे ही ये चरण आस्था के प्रतीक हैं। आचार्य श्री की याद आएगी आपको जब भी आप दर्शन करोगे। मैं कहानी तो चाहे सेकंड पार्ट में महाराज जी भी सुना देंगे या हम सुना देंगे, आप लोग विकल्प नहीं करें। अंतिम अवसर है आज का। शुद्ध पंचमी के दिन पिछली बार तो बिहारी हो गया था शाम को, आज भी शुद्ध पंचमी है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे तो आप लोग आएंगे नहीं। आज तो आप जिनवाणी का दिन है, हमारी माँ का बर्थडे है, आप तो अच्छे से शामिल होंगे। हमारी माँ कुछ ना खाती है ना पीती है ना, और जो माँ होती है वो तो खाती है पीती है, लेकिन हमारी माँ क्या चाहती है? आपने वेदना पढ़ी होगी ना, लिखी रहती मेरे अंदर चावल नहीं चढ़ाओ, ऐसा पढ़ा होगा आपने, लिखा होगा। हाँ, अभी वो हम बाद में बताएंगे। तो अपन चर्चा कर रहे थे। इसके बाद 4 आचार्य हुए, सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, लोहार। उक्त चारों आचार्य आचरण के अतिरिक्त शेष 11 अंगों और 14 पूर्वों के एक देश धारक थे। इनका कुल काल 118 वर्ष रहा। अब गौतम गणधर से लोहार आचार्य तक कुल काल
683 वर्ष यानी तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के बाद श्रुत ज्ञान क्रमशः घटता गया। देखो आज आप देख रहे होंगे आयु भी घटती जाती, पहले 120 वर्ष रहती थी, वर्तमान में 60 आदि हो गई। मतलब एवरेज बता रहा हूँ, 120 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती। कोई की अगर आपको पढ़ने मिल जाए कहीं कि 130 तो एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है शास्त्रों की बात। आज देखो आप द्वारिका में लंबे लंबे द्वार मिलते हैं समुद्र में, द्वारिका में पहले भगवान की जो अवगाहना 500 सवा 500 धनुष लिखी। कैलाश पर्वत पर अभी भी एक व्यक्ति गया था, वो दिगंबर अवस्था में रहा, अभी महाराज जी ने बताया था एक बार, तो वो उधर देखा कि मुनि हैं उधर, ऐसा जिसने बताया उसके अनुसार बता रहा हूँ, दिगंबर मुनि कैलाश पर्वत पर अभी भी हैं, उसने ऐसा बताया। तो अपन अभी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे ही ज्ञान अपना घट रहा है। पहले लोग कैलकुलेटर से हिसाब लगाते थे, कंप्यूटर से लगाने लगे, एआई आ गया, कुछ भी डालो सब तुरंत जवाब आ जाता, लेकिन उसका भरोसा नहीं है, एआई गलत भी बोलता, लेकिन अच्छा भी है, सही जानकारी भी देता, लेकिन वो भटका देता कई बार। तो इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों में करो। सुबह से लेके शाम तक इतना समय रहता, 10 मिनट निकालो स्वाध्याय का, एक पन्ना पढ़ो, पत्रिकाएं नहीं पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ो अलग से, लेकिन स्वाध्याय कहलाता है जो अच्छे पुराण ग्रंथ है ना, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है ना। महाराज जी ने पूज्य समाधिस्थ मुनि श्री प्रशांत सागर ने जिन सरस्वती ने 2 भाग निकाले बहुत अच्छे। तो पहले पुराण ग्रंथों में लंबा लंबा वो रहता था ना, तो लोग कई बार कहते महाराज जी ये इतना सारा डिटेल रहता, तो भैया छोटी छोटी पुस्तक आ गई, वो भी पढ़ सकते ना, सार दिया है वो पढ़ो, लेकिन इधर उधर की चीज़ें पढ़ोगे वो स्वाध्याय में। प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है, और अलग से आप लोग ग्रुप बनाएं। पूरे देश के लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार इसलिए बोलता हूँ कि लोगों को अच्छी बातें जल्दी समझ में नहीं आती, अच्छी बातों के लिए 100 बार प्रयास करना पड़ता है, और बुरी बातें जल्दी सीख जाते। 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या पूरे भारत की, विश्व की तो हमें याद नहीं है। अब सोचो पाप करने में कितना मन लगता है लोगों का, 24 घंटे और रात्रि इसलिए होती है, लेकिन पुण्य के कार्यों को लोगों को बार बार टोकना पड़ता, बोलना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं जिनवाणी का पुत्र हूँ, और जिनवाणी के लिए तो अपना अंतिम श्वास समर्पित है ही। आचार्य जी ने कहा था कि मेरा जब कंठ अवरुद्ध हो, आप भगवान का नाम लेते ही कंठ अवरुद्ध हो, ऐसा समाधि भक्ति में पंक्तियाँ आती हैं, आवल्या जिन देव देव होता। बचपन से लेकर अब तक जो मैंने सेवा की वो भगवान, अगर उसका कुछ फल मिले तो यही मिले कि मेरा जब कंठ अवरुद्ध हो तो आपका नाम स्मरण करते हुए, ऐसी भावना हमेशा भाव के णमोकार मंत्र सुनते सुनते मेरा मरण हो। तो इस प्रकार 683 वर्षों के बाद समस्त अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य धरसेन को प्राप्त हुआ। आचार्य धरसेन कठियावाड़ स्थित गिरनार पर्वत ऊर्जयंत की चंद्रगुफा में साधना करते थे। अपनी अल्पायु जानकर चिंता हुई कि यह श्रुत ज्ञान कहीं लोप ना हो जाए, अतः श्रुत की रक्षा के लिए उन्होंने महिमा नगरी जिला सतारा वर्तमान महाराष्ट्र में उस महायति सम्मेलन को, जहां आचार्य की श्री अरहंत बली ने पंचवर्षीय युग प्रतिक्रमण के अवसर पर एकत्रित किया था, पत्र भेजा कि मुझे तीर्थंकर महावीर से आगत महाकर्म प्रकृति का ज्ञान आचार परंपरा से प्राप्त हुआ है। बस शॉर्ट में सुना रहे हैं, बहुत अच्छी कहानी है, ये दुनिया की सबसे अच्छी कहानी है, माँ जिनवाणी की कहानी है। और ये सुन लोगे ना तो आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। विश्वास तो करो, अपना जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। मैं भी आप लोगों जैसा ही था, मेरा श्रद्धा नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको शुरू किया तो जीवन में बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां हासिल हुई। मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जो भी सब जिनवाणी की कृपा से है। जिनवाणी का ज्ञान ये अपन इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो अपना क्षयसम अपने आप अच्छा हो जाता है। मैंने सुनाया था ना, आचार्य श्री जब भी सुबह उठते थे सबसे पहले किसको प्रणाम करते थे? पिछी उठा करके अपने जो बाजोटा पे रखी थी जिनवाणी, सबसे पहले उसको नमोस्तु करते थे। अपन को भी ऐसे ही करना चाहिए, इसलिए बुद्धि अच्छी हो गई आचार्य श्री की। और अपन आचार्य श्री पत्र भेजा कि मुझे तीर्थंकर महावीर से आगत महाकर्म प्रकृति का ज्ञान आचार परंपरा से प्राप्त है, उसका अवच्छेद ना हो जाए। जैसे आपको अपनी प्रॉपर्टी की चिंता होती है, ऐसे ही उनको भी चिंता हुई कि ये प्रॉपर्टी नष्ट ना हो जाए। आपकी सोना चांदी प्रॉपर्टी खूब रहती, कार दुकान मकान बंगला क्या क्या रहता है, तो सब बताया। आचार्य धरसेन ने 2 दिन तक उनकी परीक्षा करने के बाद दोनों मुनियों को अलग अलग मंत्र सिद्ध करने के लिए 2-2 उपवास के साथ दिए। एक महाराज को 1 अक्षर न्यून वाला मंत्र दिया, दूसरे महाराज को 1 अक्षर अधिक वाला मंत्र दिया। दोनों महाराज विद्या सिद्ध करने लगे। जब विद्या सिद्ध हो गई तब वहाँ पर उनके सामने 2 देवियाँ प्रकट हुईं। उनमें से एक देवी की एक ही आँख थी, इसलिए हम बोलते ना, उस दिन सुनाया था, ज़्यादा नहीं सुना रहे, मंत्र उल्टे सीधे नहीं पढ़ना, ना कुछ जोड़ना उसमें,
शांति धारा में भी कई बार पढ़ते अपन जोड़ देते हैं, तो ध्यान रखा करो मंत्रों में अगर कुछ हेर फेर किया, कुछ बाधाएं हो गई, ऊपरी बाधाएं, समस्या आ जाती हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु की विनय तो करो, अवनय बिल्कुल नहीं करना। और मैं आगे बताऊंगा जब प्रसंग आएगा। तो एक ही आँख थी, दूसरी देवी का एक दांत बाहर निकला था। देव देवियाँ तो सुंदर होते हैं। देवियों का यह स्वरूप देखते ही समझ गए कि मंत्र में कोई गड़बड़ी है। मंत्र शास्त्र के जानकार थे, मंत्रों के बारे में जाना कि एक मंत्र में एक अक्षर न्यून था, जिससे एक आंख वाली देवी दिखी। दूसरे महाराज के मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था, जिससे एक देवी का एक दांत बाहर निकला था। मंत्रों को ठीक कर पुनः मंत्र सिद्ध करने लगे, जिसके फलस्वरूप देवियाँ अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुई तथा बोली, हे नाथ आज्ञा दीजिए, हम आपका कौन सा कार्य करें। तब मुनियों ने कहा, हे देवियों, हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए विद्या सिद्ध नहीं की जाती। वो कारण था, परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उन्होंने सिद्ध की। अपने आप विद्याएं आती हैं और साधु को आकर नमस्कार करती हैं। 500-700 छोटी बड़ी विद्याएं होती हैं, अगर साधु ग्रहण करती है तो मिथ्या दृष्टि हो जाती है। हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। दोनों मुनियों ने मंत्र सिद्ध की घटना गुरुदेव को सुनाई। गुरुदेव ने शिष्यों की योग्यता जानकर शुभ मुहूर्त में विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को संपन्न हुआ। एक मुनिराज के दांतों की विषमता को दूर कर उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर हो गए। उनका नाम पुष्पदंत पड़ा। तथा दूसरे मुनि की भी भूत जाति के देवों ने वाद्य यंत्रों से पूजन की। इसलिए जब भी देखो कोई महोत्सव मनाओ, अच्छे से करना चाहिए, वाद्य यंत्रों से, ऐसे नहीं रूखे सूखे। एक पुण्यार्जक बन जाया करो। पूरे देश के लिए मैं कह रहा हूँ कि कमेटी नहीं करती व्यवस्था, आप पुण्यार्जक बनो, हर चीज़ के करो अच्छे से, जैसे आप अपना विधान करते कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग हम देखते हैं जैसे 16 का भोजन होता ना, ऐसे ही सूखे सूखे कर लेते अच्छे से, जैसे शादी व्यवहार जन्म दिवस मनाते अच्छे से, ऐसे ही पुण्यार्जक बन के काम करो। मोक्ष कल्याणक मनाना है तो बता ही था हमने, अपना घर से नारियल लाओ। ऐसे ही जिनवाणी की बात करें, थोड़ी सी बची है। तो बस एक मुनिराज आचार्य धरसेन स्वामी ने अपनी अल्प आयु जानकर दोनों शिष्यों को वहाँ से बिहार के आदेश दे दिए। दोनों मुनिराज विचार कर रहे थे कि वर्षायुग की स्थापना मात्र 2 दिन शेष है, अब तो गुरु जी के पास वर्षायुग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। किंतु गुरु आज्ञा होती ही दोनों मुनिराजों को वहाँ से बिहार हो गया तथा आचार्य धरसेन स्वामी स्वयं संलेखना की साधना में लीन हो गए। उनकी कुछ समय में इन्हीं मरण समाधि हो गई। दोनों मुनिराज वहाँ से विहार करते करते अंकलेश्वर गुजरात में वर्षायुग किया। इसके बाद आचार्य पुष्पदंत ने बनवास देश यानी वर्तमान बनवासी ग्राम जिला सिमोगा कर्नाटक और भूतबली द्रविड़ देश को बिहार कर गए। यहाँ तक श्रुत लिपिबद्ध नहीं था, यानी लिखित में नहीं था, है ना। बस आचार्य पुष्पदंत ने कर्म प्रकृति प्रावर्त को 6 खंडों में उपसंहार करना चाहते थे, अतः उन्होंने 20 प्रणाओं का 100 सूत्रों में वर्णन कर शिष्य जिन पालित मुनि के द्वारा आचार्य भूतबली के पास भेज दिया। आचार्य पुष्पदंत का अभिप्राय षटखंडागम रचने का था, इसलिए उन्होंने आचार्य भूतबली ने 6000 श्लोक प्रमाण 6 खंडों की रचना की, जो इस प्रकार है: जीवस्थान, क्षुद्रक बंद, बंद स्वामित, वेदना खंड, वर्णा खंड, महावंद। इसी को षटखंडागम बोलते हैं। अब आचार्य भूतबली ने इन षटखंडागम ग्रंथों को सूत्रों को ग्रंथ में लिपिबद्ध किया और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन चतुर्वेद संघ के सानिध्य में श्रुत की पूजा की। तब से यह पंचमी श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इससे प्रतिवर्ष श्रुत पंचमी मनाते हैं। इसलिए आचार्य भूतबली ने अपने अधूरी कार्य को पूर्ण हुआ देखकर चतुर्वेद संघ के साथ जिनवाणी की पूजन कर प्रसन्न हुए। इसलिए जो मैंने बात बताई हैं कि जिनवाणी रक्षा का दिवस है, सब बातें बता चुका हूँ। अब परम पूज्य मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज से अपन निवेदन करेंगे, उनके मुखारविंद से श्रुत पंचमी पर पहली बार 50 वर्ष में आपके महाराज जी के मुख से आपको सुनने को मिलेगी कुछ नई बातें और कुछ नए संस्मरण जो अभी तक आपने ना सुने होंगे ना हमने सुने होंगे। वह जिनवाणी की बात, वह जिनवाणी पुत्र है, उनको कई तत्वार सूत्र आदि और बड़ा प्रतिक्रमण कंठस्थ है। और वो 7 उपवास की साधना पिछले वर्ष सिडनी चतुर्वास में लगातार 7 उपवास कर चुके हैं और उनको कई चीज़ें कंठस्थ, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। हम भी आचार्यों से, देवशास्त्र गुरु से प्रार्थना करते हैं कि मेरी भी बस इस बुद्धि जो है अच्छे से अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक काम करती रहे। इन्हीं भावना से परम पूज्य आचार्य महाराज की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की।